स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग फॉर सक्सेस के में। दोस्तों, झारखंड पुलिस जो वैकेंसी आई थी, अगर अभी तक आप लोग ऑनलाइन नहीं किए हुए हैं तो और सही ढंग से नहीं क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग सही तरीके से कहाँ पे क्या क्या भरना है, कैसे ऑनलाइन करना है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको अपने चैनल से दे रहे हैं। और इस प्रकार की अगर और भी वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वैकेंसी की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पे। हम आप अपने सर्च बार में JSSC टाइप करिएगा तो झारखंड एकेडमिक का जो आपका गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का होम पेज है वो आपके सामने इस प्रकार से दिखेगा। और फिर यहाँ से आप अप्लाई ऑनलाइन है ना, इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपके पास इस प्रकार का एक पेज खुलेगा। ये पेज में आपको अपना पूरा डिटेल्स भरना है। जैसे आपका नाम का पहला फर्स्ट नेम जो होता है उसको भरिए, लास्ट नेम भरिए, और ये दोनों जो भरेंगे फिर यहाँ आपको भरना है अपना डेट ऑफ बर्थ, फादर्स का नाम, मदर्स का नाम, आप जेंडर जो है उसको भरिए। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, और जो मोबाइल नंबर यहाँ डालिएगा सेम वही नंबर यहाँ भी डालना है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे अपना आधार नंबर आप डालिएगा, और आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए तो वो ईमेल आईडी आप यहाँ डालिएगा। और यही जो ईमेल आईडी यहाँ पे आप डाल रहिएगा ना, यही ईमेल आईडी को आप यहाँ पे भी डालिएगा। फिर नेक्स्ट आएंगे, यहाँ पे अपना नेशनलिटी चुनना है। आपका इंडियन है, सभी का इंडियन होता है ना। यहाँ पे कोई अगर किसी प्रकार का पहचान आपका है, जैसे कट मार्क हो गया, मोल मार्क हो गया, किसी भी प्रकार का अगर पहचान है, चिन्ह होता है ना, वो तो आप चिन्ह को यहाँ पे डाल सकते हैं और यहाँ दूसरा आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप जो पेपर लैंग्वेज 2 है उसको आप यहाँ से चूज करिए। मान लीजिए जो भी भाषा को आप रखना चाहते हैं उसको चूज करिए। मैरिटल स्टेटस को आप यहाँ पे अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड, नहीं तो अनमैरिड करिए। उसके बाद यहाँ पे वैकेंसी टाइप में रेगुलर और बैकलॉग 2 प्रकार का है। दोस्तों याद रखिएगा, अगर आप कोई पहले झारखंड में किसी सिपाही पद पर कार्यरत हैं आप, तो आप बैकलॉग पे डाल सकते हैं या बोथ भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर फ्रेशर है, न्यू है, नया वैकेंसी डाल रहे हैं तो आप रेगुलर डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे है कि क्या आप झारखंड का निवासी हैं। अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पे आपको अपना लोकल डिस्ट्रिक्ट चूज करना होगा, है ना। उसके बाद आप कैटेगरी चूज करिएगा। लेकिन अगर आप झारखंड के निवासी नहीं हैं तो नो कर दीजिएगा डायरेक्ट, या यहाँ पे UR सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगला स्टेप है। तो आप 10th पास आउट जिस भी बोर्ड से किए हैं भारत के अंदर में, तो उस बोर्ड का यहाँ पे आप नाम डालिए, और किस मंथ और ईयर में आपका सर्टिफिकेट मार्कशीट आया था वो आपके मार्कशीट के नीचे में दिया हुआ रहता है, उसको आप यहाँ पे देख के डालिएगा। स्टेटस में यहाँ पे आप पास डालिएगा क्योंकि यहाँ पे अपेयरिंग का कोई मौका नहीं दिया गया है। रोल नंबर आप यहाँ पे लिखिएगा जो मार्कशीट में दिया गया होगा, और कितना नंबर आया उसका परसेंटेज 5 से भाग देके निकाल के लिख लीजिएगा। आगे आते हैं हम लोग एड्रेस का फिल करने के लिए। तो एड्रेस के फिल करने के लिए यहाँ एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 दिया गया है ना। तो एड्रेस जो आपका है उसमें से आप एट, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, ब्लॉक, ये तीनों इसमें डाल दीजिए, और डिस्ट्रिक्ट इसमें डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पे अपने विलेज का अगर नाम आपका है तो वो डालिए, या तो किसी शहर से अगर आप बिलोंग करते हैं तो उस शहर का नाम डालिएगा। फिर यहाँ पे अपना स्टेट चूज करिए। स्टेट चूज करने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अपना चूज करिए, और यहाँ पे पिन कोड डालना है। इतना डालने के बाद आप यहाँ परमानेंट एड्रेस जो दिया है इसके चेकबॉक्स पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। जितना चीज़ यहाँ पे डाले होंगे ना ये सारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक। इतना दोस्तों, जब फॉर्म हम पूरा इस तरह से फिल कर लेंगे, है ना, देखिए फॉर्म को फिल कर लिया है, और फिल करने के बाद यहाँ से प्रीवियस एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, प्रीवियस सबमिट क्लिक करने के बाद आपके पास इस प्रकार दिखाएगा कि क्या आप जो भरे हैं फॉर्म सब सही है। तो एक बार आप मिला के चेक कर लीजिएगा, और जब सब सही होगा तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करिएगा और कैप्चा लिखिएगा। ठीक है, जैसे हम इसमें कैप्चा डाल रहे हैं, देखिए है ना, 9YLW डालें। उसके बाद यहाँ से हम सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद दोस्तों आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, जिसको आप क्या करें कि आपके मोबाइल पे भी मैसेज पहुंच जाएगा खैर, लेकिन फिर भी आप अपने सुरक्षा के लिए अपने मोबाइल से इसको फोटो खींच के रख लें, ताकि अगर आप काम हो अभी ऑनलाइन करने के लिए तो उस पर आपका हेल्प हो सके। ठीक है, यहाँ से जाएंगे लॉगिन पर। ये रहा लॉगिन। लॉगिन पे जाने के बाद इस प्रकार का फेस आएगा। अब जो रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिख रहा था ना, उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को हमको यहाँ पे डालना है। जैसे मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर था 8181, है ना। उसके बाद देख लेते हैं एक बार हम, वहाँ पे जब आप डालिएगा ना तो उसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। उसके बाद आपके पास डिस्ट्रिक्ट चूज करने के लिए ऑप्शन देगा।
तो डिस्ट्रिक्ट चूज करने के लिए अगर ऑप्शन है दोस्तों, तो उससे पहले हम आपको दिखाएंगे कि इसका कौन कौन से जिले में कहाँ कितनी वैकेंसियां हैं। ठीक है, हाँ, तो इस प्रकार से आपकी रिक्तियां दी गई है। जैसे देखिए, रांची में अगर आप पुरुष वर्ग से हैं तो 6 रिक्ति है, और महिलाओं के लिए 44, अनारक्षित में। अदर कास्ट के लिए भी आपको अलग अलग रिक्तियां दी गई है ना। तो एक बार जाके आप नोटिफिकेशन देख लें, और नोटिफिकेशन इसका देखने के बाद कि कहाँ पे कितनी रिक्तियां हैं, आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो कास्ट आपका होगा उसके अनुसार आप डिस्ट्रिक्ट वाइज को चूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अपने फॉर्म पे। तो जो फॉर्म है, हमने अपना डिस्ट्रिक्ट को फाइनलाइज कर लिया है कि कितने नंबर में हमको कहाँ क्या क्या डालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब डालते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमको रांची है, और हम रांची लेते हैं 7 नंबर में। फिर नेक्स्ट है हमारा आपका क्या है, खूंटी है ना। तो खूंटी हम लेते हैं 12 नंबर में। तो इस ढंग से आपको भी अलग अलग चूज करना है। अगला आते हैं हम लोग सिमडेगा, सिमडेगा को लेते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग गुमला में, तो गुमला हम लोग आते हैं, और गुमला का जो है वो हम लोग चूज करेंगे। तो इस प्रकार से सभी कॉलम को हम बारी बारी से भरेंगे दोस्तों, ताकि सारे डिस्ट्रिक्ट को हमको चूज करना है। देखिए, हम मान लीजिए हम चूज किए रांची 7 किए हैं, तो खूंटी 12 किए हैं, सिमडेगा 13 है, तो हजारीबाग 15 है। तो इस प्रकार से हम अलग अलग अपने वैकेंसी को देखते हुए, अपने कास्ट को देखते हुए कि कहाँ पे कितने सीटें हैं, उस प्रकार हम डिस्ट्रिक्ट को चूज करेंगे, और फिर यहाँ वैकेंसी सबमिशन और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे, ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पेमेंट मोड, यहाँ से हमारा चालू हो जाता है पेमेंट मोड। ठीक है, तो यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, पे नाउ पे क्लिक करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, मोबाइल में देखेंगे। इस प्रकार से हम बिलिंग एड्रेस को भरेंगे दोस्तों, है ना, अपना नाम वगैरह, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नीचे में, ये है पेमेंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ से यूपीआई लीजिएगा तो आसानी होगा, है ना। जो भी आपके लिए सुविधा हो, नेट बैंकिंग अगर आप चलाते हैं तो नेट बैंकिंग लीजिए, डेबिट कार्ड चलाते हैं तो डेबिट कार्ड लीजिए, क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन लीजिए, है ना। तो हमारे पास क्या है, यूपीआई हम लेते हैं। यूपीआई लेने के बाद इसको हम सबसे पहले यहाँ जो जनरेट क्यूआर कोड है ना, इस पर क्लिक करेंगे, और जनरेट क्यूआर कोड पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या हो गया, हमको एक ईमेल आईडी डालना जरूरी है। पेमेंट जब आप कटवा दीजिएगा दोस्तों, तो इस प्रकार से फिर आपका लॉग आउट हो जाएगा, आपको रिटर्न से लॉगिन करना होगा। ठीक है, तो आपको दोबारा से लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको इस प्रकार का एक इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना है, साइन। याद रखिएगा, साइन और फोटो जो होना चाहिए वो जेपीजी फाइल में होना चाहिए, और फोटो का साइज 20 से 50 KB, और साइन का साइज 5 से 20 KB होना चाहिए। उसको अपलोड कर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ से आप उसके बाद यहाँ पे आप इसको नो कर लीजिएगा, क्योंकि आप जॉब पे है नहीं, और फिर यहाँ से फाइनल कर लीजिएगा। ये पूरा सबमिट हो जाएगा, उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अनेक और भी वीडियो आपको उपलब्ध हम करवाएंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि किसी प्रकार के जॉब से रिलेटेड अगर वीडियो बनाते हैं तो आपके पास वो पहुंचे, और हमारे चैनल को लाइक भी करें। धन्यवाद।